आजकल ओपीडीज़ के अंदर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के साथ बहुत से बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्टीम इनहेलेशन, बच्चे को भाप देने के हवाले से, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे नेबुलाइजर मशीन के ज़रिए बच्चे को नेबुलाइज करने के हवाले से। किस कंडीशन के अंदर आपने भाप देनी है, गर्म पानी की भाप देनी है, स्टीम देनी है, और किस कंडीशन के अंदर आपने बच्चे को दवाई डाल के नेबुलाइजर मशीन से नेबुलाइज करवाना है। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आपके रिजल्ट देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीम इनहेलेशन या भाप के हवाले से। अगर आपके बच्चे को अपर एयरवेज या सांस की जो रास्ता है, ऊपर वाला हिस्सा है, गले से ऊपर जिस नज़ला ज़ुकाम है, गले के अंदर रेशा गिर रहा है, आवाज़ भारी हुई है, खांसी भारी तरह से कर रहा है, तो उस बच्चे को आप स्टीम इनहेलेशन या भाप दे सकते हैं। भाप आपके बच्चे को नाक के खोलने के अंदर, गले को सूद करने के अंदर, आराम देने के अंदर, और इसी तरह रतूबतों को नरम रखने के अंदर मदद देगी। अगर आपके बच्चे को फेफड़ों की एलर्जी है, दमा है, नमोनिया है, या छोटे बच्चों को एक सांस की कंडीशन जिसके अंदर छाती से सीटी की आवाज़ आती है, जिसको ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, ये मसला है, तो आपका डॉक्टर आपके बच्चे के लिए वेंटोलिन एटम या क्लेनन से नेबुलाइजर मशीन के ज़रिए नेबुलाइज करने का आपको रिकमेंड कर सकता है। तो ऐसी सूरत में जब आप बच्चे को नेबुलाइज करेंगे मशीन के ज़रिए, तो तब आपके बच्चे को सांस के अंदर बहाली के अंदर मदद मिलेगी, बच्चे का सांस बेहतर आएगा, बच्चे की खांसी कम होगी। तो मेन फ़र्क दोनों के अंदर आपको मैंने बताया कि स्टीम इनहेलेशन भाप कब देनी है और मशीन के अंदर दवाई डाल के नेबुलाइज कब करना है। कई पेरेंट्स हमारे पास जब ओपीडीज़ के अंदर आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम बच्चे को वेंटोलिन एटम और क्लेनल से नेबुलाइज करते रहे हैं। हालांकि बच्चों को दवाई के ज़रिए नेबुलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों का अपर एयरवे का मसला होता है, जैसा गला बैठा हुआ है, आवाज़ भारी है, नज़ला ज़ुकाम है, वो गले पे गिर रहा है, उस वजह से बच्चे को खांसी आ रही है। तो ऐसी सूरत में दवाई वाली नेबुलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आप स्टीम इनहेलेशन का फ़ायदा। इसी तरह कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम अपने बच्चे को पानी के अंदर विक्स डाल के या गर्म पानी की भाप दे रहे हैं। उन बच्चों की खांसी एलर्जी की वजह से, नमोनिया की वजह से होती है या दमा की वजह से होती है, तो ऐसी सूरत में गर्म पानी की या विक्स की भाप देने का बच्चे को इतना फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप दवाई डाल के, जिसमें वेंटोलिन एटम क्लेनर, वो डाल के देंगे, तो तब आपके बच्चे का सांस बहाल होगा, खांसी के अंदर शिद्दत के अंदर कमी आएगी। तो मेन जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है मैंने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया है। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं किस मिक़दार के अंदर आपने वेंटोलिन एटम इस्तेमाल करना है। नेबुलाइजर मशीन के इस्तेमाल के हवाले से हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।